राधे राधे जी। देखिएगा, भगवती गंगा की जय। मैं बात शुरू करना चाहता हूँ विपश्यना के संदर्भ में। भगवान बुद्ध की साधना विपश्यना और सोहम की साधना के संदर्भ में। तो विपश्यना की साधना और सोहम की साधना दोनों मिलती जुलती हैं। विपश्यना के साधना के अंतर्गत क्या होता है, आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके सजगता जागृत हो, ये प्रयास किया जाता है। सजगता का प्रयास होता है, अवेयरनेस का प्रयास होता है, साक्षी भाव का प्रयास होता है। आती जाती श्वासों पर के प्रति जागृति का भाव, आती जाती श्वासों के प्रति सजगता, और विपश्यना में शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजगता, आते जाते विचारों के प्रति सजगता। इस तरीके से अवेयरनेस, साक्षी भाव की जागृति करके संबोधि की यात्रा का मार्ग होता है। चूँकि श्वास जो है, चूँकि ये श्वास जो है एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है। आत्मा और परमात्मा के मध्य श्वास सेतु है। श्वास सेतु का काम कर रही है। यही पद्धति विपश्यना की साधना में है। और सोहम की साधना में क्या है कि आती सांसें सो हैं, आती सांस से सो का उच्चार है और जाती सांस से हम का उच्चार है। तो सो आती सांस, जाति सांस हम। इस प्रकार के श्वासा सुमिरन के प्रति, इस प्रकार के श्वासा सुमिरन के प्रति, आती जाती श्वासों के श्वासा सुमिरन के प्रति जो जागृति है, जो माया सतत चल रही है, बिना जपे जो अजपा चल रहा है, वो सोहम है। आती सांस सो है, जाती सांस हम है। तो ये सोहम की साधना पद्धति है। ये भी परम उपलब्धि की साधना है। आती सांस सो है, जाती सांस हम है, और इसके प्रति सजगता, इसको साधना सोहम है। और इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की साधना विपश्यना है, जिसमें आती जाती श्वासों के प्रति सजगता साधनी है। फिर शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजगता, फिर शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजगता, तत्पश्चात आते जाते विचारों के प्रति संवेदना। इस प्रकार से अवेयरनेस को जगाने की साधना विपश्यना है, जिसके माध्यम से संबोधि की साधना होती है। संबोधि करें, कहें उसे परम उपलब्धि कहें, कुछ भी कहें, कोई भी नाम दें, परम ब्रह्म की प्राप्ति कहें। परम ब्रह्म की प्राप्ति भी अंतर जगत का आनंद है। अंतर जगत का आनंद जब फलित हो जाता है, बहिर्जगत के प्रति मोह समाप्त हो जाता है, बहिर्जगत के प्रति संयुक्तता का तिरोभाव हो जाता है, और अंतर जगत के आनंद की का बोध जब जागृत होता है, तो उसी बोध को परम ब्रह्म की प्राप्ति या संबोधि कहते हैं। अंतर जगत के बोध की जागृति के लिए हमारे संत जन श्वासा सिमरन करते हैं, चाहे वह सोहम की साधना के रूप में हो या विपश्यना की साधना के रूप में हो। इसे मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, क्योंकि ये अनुभव का विषय वस्तु है। और अंत में जो है श्वासा सिमरन भी स्वतः चलने लगता है, अक्रिया हो जाती है। क्रिया जब अक्रिया हो जाए, नॉन एक्शन हो जाए, तो नॉन एक्शन के बाद, अक्रिया के बाद परम उपलब्धि की अवस्था घटित होती है।